हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को संधि के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश रहेगा, जो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आज के बाद जो है संधि से रिलेटेड एक भी डॉट आपके मन में नहीं रहने वाला है, ये मेरा गारंटी है। बस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए जो मैंने जो ये बताया है वास्तव में ये बात सही है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला बात आ जाता है जो संधि। संधि कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा, संधि का सिंपल सा मतलब होता है जोड़। जैसे हमारे शरीर में भी दो हड्डी आपस में जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्थियों का संधि। तो सिंपल भाषा में याद रखिएगा, जो संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो संधि में क्या होता है, तो दो वर्ण आपस में मिलते हैं। तो परिभाषा में याद रखिएगा, जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, या बोलते हैं हम जो रूप परिवर्तन होता है, या जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, संधि। ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर में जो विभिन्न अंग का रहता है, जुड़ा रहता है जहाँ पे, उसको हम बोलते हैं संधि। जैसे हड्डी जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं हम अस्थि संधि। लेकिन यहाँ हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो संधि किसे कहेंगे, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। यहाँ विकार उत्पन्न कहने का मतलब है जो रूप परिवर्तन होता है या जो भी परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधि। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ बोलिएगा देव प्लस इंद्र बराबर क्या होता है, देवेंद्र। तो यहाँ देखिए व में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है ई। तो अ और ई के मिल जाने से क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है ए। क्या हो जाता है, ए। इसीलिए यहाँ एक की मात्रा हो गया, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। तो यहाँ दो वर्ण का आपस में मिल रहा है ना, और इसके मिलने से जो परिवर्तन हो जाता है ए के रूप में बन जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो संधि। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ये है कोण प्लस अर्क बराबर क्या हो जाता है, कोणार्क। कोण प्लस अर्क बराबर क्या हो जाता है, कोणार्क। तो यहाँ भी देखिए 9 में क्या आ जाता है, तो 9 में आ जाता है अ। ठीक है, और यहाँ भी है क्या, अ। यहाँ भी स्टार्टिंग में क्या है, अ। तो यहाँ अ और अ दोनों मिल जाने से, तो यहाँ अ और अ दोनों मिल जाने से क्या बन जाता है, तो यहाँ बन जाता है आ। तो इसलिए कोण प्लस अर्क बराबर क्या हो जाता है, कोणार्क। आ की मात्रा आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है संधि के बारे में जान गए होंगे। उसके बाद चलते हैं हम संधि के भेद की ओर। ठीक है, तो फिर पूछेगा संधि के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, संधि के जो है 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। बस इस तीनों को नाम याद रह जाएगा, इस नाम से ही मतलब इसका परिभाषा निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है। तो चलिए, पहला जो हमारा संधि था ये था स्वर संधि। तो देखिए स्वर संधि, तो संधि का मतलब मैंने क्या बताया है, जुड़ना। संधि का मतलब जुड़ना या जोड़ना। तो उससे पहले लिखा हुआ है स्वर। जैसे मैंने बताया, हड्डी को अगर जोड़ता है तो उसको बोलेंगे अस्थि संधि। ठीक है ना। मांसपेशियों को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं, मतलब मांसपेशी संधि यहाँ बोलेंगे। तो उसी प्रकार से जब स्वर को आपस में जोड़ेगा तो उसको बोलेंगे स्वर संधि। तो नाम से ही स्पष्ट है। तो बोला जा रहा है जो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो सिंपल भाषा में समझिएगा, जो जब दो स्वर आपस में मिलता है तो उसको बोलेंगे स्वर संधि। ठीक है, जैसे बोलेंगे कोण प्लस अर्क, कोण प्लस अर्क बराबर क्या हो जाएगा, कोणार्क। तो यहाँ देखिए 9 में क्या आ जाएगा, अ, और यहाँ भी क्या है, अ। ठीक है, तो अ और अ मिलके क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है आ। क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है आ। तो यहाँ देख रहे हैं अ और अ दोनों, अ क्या है, स्वर है। अगर नहीं जानते हैं स्वर व्यंजन तो आप लोग इससे पहले मैंने आप लोगों को स्वर के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिया है। हालांकि उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहाँ से भी जाके आराम से आप लोग प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दोनों स्वर आपस में मिल रहे हैं, इसके कारण जो परिवर्तन हो रहा है तो इसी को हम बोलेंगे स्वर संधि। जैसे यहाँ देखिए देव, तो व में क्या आ जाएगा, तो व में आ जाएगा अ, और इधर क्या है आप लोगों को, तो इधर है आप लोगों को हर्ष ई। ठीक है ना। तो अ और हर्ष ई दोनों क्या है, तो दोनों स्वर है, इसके मिलने से एक ही मात्रा आ जाता है। इसलिए देव प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाता है, देवेंद्र।
तो यहाँ भी दो स्वर आपस में मिल रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे स्वर संधि। जैसे भानु प्लस उदय, तो यहाँ तो देखिए भानुदय में क्या है, तो नौ हर्ष उकार है, तो यहाँ से लास्ट में हर्ष उ है, और यहाँ भी क्या है, स्टार्टिंग में हर्ष उ है। तो हर्ष उ और हर्ष उ मिल के क्या बनाता है, दुर्ग उ, इसलिए यहाँ भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि यहाँ आपस में दो स्वर मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। तो चलिए व्यंजन संधि तक पहुँचने से पहले जो है याद रखिएगा स्वर संधि के भेद, क्योंकि स्वर संधि के बारे में जान लिए हैं तो उसका भेद भी जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। हालांकि आप लोगों को इससे एग्जाम्पल नहीं पूछता है, बस आप लोगों को नाम याद रख लेना है जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 10th में आप लोगों का इतना नॉर्मल पूछेगा, जो सिंपली पूछ लेगा जो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग लगा दीजिएगा 5। नाम याद रख लीजिए इसलिए ताकि आप लोगों से कभी पूछ सकता है जो इनमें कौन स्वर संधि का भेद नहीं है, तो उसके लिए नाम याद रहना आप लोगों को जरूरी है। तो देखिए नाम में पहला याद रखना है जो दीर्घ संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा हो जाएगा यन स्वर संधि, और 5वां हो जाएगा अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो याद रखना है सिंपली दीर्घ गुण वृद्धि यन और अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यन और अयादि 5 जो है ये स्वर संधि के भेद हैं। उसके बाद चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। तो जैसे स्वर संधि में मैंने बताया जो दो स्वरों का आपस में क्या होता है, मेल होता है, या दो स्वर आपस में मिलता है। तो देखिए व्यंजन संधि में क्या होगा, तो दो व्यंजन आपस में मिलेगा या दो व्यंजन नहीं आपस में मिलेगा, तो याद रखिएगा एक स्वर हो और एक व्यंजन हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे व्यंजन संधि। तो परिभाषा में भी सिंपली वही लिखा हुआ है, जो जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की संधि में व्यंजन का विकार हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में जो है परिभाषा हिंदी ग्रामर से नहीं पूछा जाता, सिंपली इस कॉन्सेप्ट रहना चाहिए आप लोगों को। तो व्यंजन संधि में सिंपल याद रखना है जो दो व्यंजन वर्ण के मिलने से या एक स्वर या एक व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको बोलेंगे हम व्यंजन संधि। जैसे देखिए यहाँ दिक प्लस अंबर, तो यहाँ क हलंत है, तो सिंपली याद रखिएगा जब क रहे तो इसको अलग अलग कीजिएगा, तो ये आता है क हलंत प्लस अ। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंपली क रहे तो समझिएगा इसमें अ है, और जब क हलंत आ जाए तब समझिएगा इसमें से अ को हटा दिया गया है। तो इसमें क क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ क्या हो रहा है, स्वर मिल रहा है, तो जब व्यंजन और स्वर आपस में मिले तो उसको बोलेंगे व्यंजन संधि। उसके बाद जैसे जगत नाथ, जगत प्लस नाथ बराबर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, तो यहाँ भी त हलंत है, तो इसमें समझेंगे अ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यंजन। तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़े या व्यंजन कुछ भी जुड़े तो वो हो जाएगा व्यंजन संधि। उसके बाद है उत्त प्लस चारण, तो यहाँ भी क्या है, त हलंत है, तो त हलंत है मतलब इसमें सिर्फ त है और नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा व्यंजन संधि। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को व्यंजन संधि भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं लास्ट जो हमारा है विसर्ग संधि, उसके बारे में। तो जब स्वर और व्यंजन समझ में आ गया होगा तो विसर्ग नाम से ही स्पष्ट है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कबीर सड़ क, ठीक है ना, तो इसी चिन्ह को हम लोग बोलते हैं विसर्ग। ठीक है ना, तो जब भी याद रखिएगा जो विसर्ग के साथ स्वर जुड़े या व्यंजन तो उसको हम लोग बोलेंगे विसर्ग संधि। तो याद रखिएगा यहाँ बोला जा रहा है स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग बोलेंगे विसर्ग संधि। सिंपल भाषा में याद रखिएगा जो विसर्ग के साथ स्वर जुड़े या व्यंजन उसको बोलेंगे विसर्ग संधि। जैसे देखिए निह प्लस चय, तो यहाँ क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग के साथ इधर कुछ भी जुड़े उससे कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली एक विसर्ग आ गया कहीं तो समझ जाइएगा विसर्ग संधि। जैसे हो जाएगा निह प्लस सार, तो यहाँ भी क्या है, विसर्ग है, तो जब ये एक विसर्ग दिख जाए आप लोगों को तो याद रख लीजिएगा, आंख मूंद के लगा सकते हैं विसर्ग संधि। जैसे हो जाएगा निह प्लस छल बराबर क्या हो जाएगा, निश्छल, तो यहाँ भी क्या है, विसर्ग है, तो सिंपली याद रखना है जो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर जुड़े या व्यंजन जुड़े उसे हम लोग बोलेंगे विसर्ग संधि। तो चलिए इस प्रकार से जो है मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है संधि के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिया हूं। तो 10th तक के एग्ज़ाम में बस इतना ही काफ़ी है संधि के लिए। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है मैं आप लोगों को संधि से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद
अगर चाहते हैं जो ये स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उसके बारे में भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है स्पेशली मैं उसको 5 जो प्रकार होते हैं स्वर संधि के उसी के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।